तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सभी प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सभी तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं प्रभु जी, जो भी वचन इस समय पढ़ा जाए सुना जाए उस पर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। की बरकत प्रोग्राम में यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें इस साल के 6वें महीने में अपने परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को पढ़ने के लिए मौका दिया है। इस समय हम लूका की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 11 से लेके 13 वचन तक हम देख चुके हैं। 14 से लेके 19 वचन तक अब हम पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ें लूका 15 अध्याय उसके 14 से 19 वचन तक। जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका था, तभी उस देश में सभी और व्यापक भयानक अकाल पड़ा, सो वह अभाव में रहने लगा। इसलिए वह उस देश के किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। वहाँ उसने सोचा कि उसे वह फलियां ही पेट भरने के लिए मिल जाएं जिन्हें सूअर खाते थे, पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दी। फिर जब उसका होश ठिकाने आया तो वह बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा हूँ। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। 15 अध्याय के 13 वचन में इस तरह से हमने पढ़ा है। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके
दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अजीजों, जो पिछली बार हमने बातें देखी थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ, वो स्वार्थी हुआ और उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, उसके अंदर लालच आ गया, संसार की अभिलाषाओं ने उसको घेर लिया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्ताख हो गया और इन सारी चीजों में से गुजरने के बाद उसने अपने पिता के साथ भी गुस्ताखी की। और यहां हम देखते हैं कि जो कुछ उसने अपने पिता से लिया था, पिता ने खुशी से नहीं दिया। उसके मांगने पे, उसके जिद करने पे जब उसने जिद की तो पिता ने उसको जायदाद का उसका हिस्सा दे दिया। और 13 वचन से मैं इस तरह से समझता हूं कि उसने कुछ दिन लगाए घर पे, वो सब कुछ लेने के बाद उसने कुछ समय लगाया और उन सारी चीजों को, जिन जिन चीजों से वो सोचता था कि उसको लाभ होगा, वो सारी चीजें उसने इकट्ठी की, सब कुछ इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा उसने इस गुस्ताखी रवैये में अपनी बर्बादी के लिए सब कुछ इकट्ठा किया। वो इस वक्त उन सारी चीजों को समझ नहीं रहा था और इकट्ठा करके वो दूर देश में चला गया। अजीजों, इस बात को हमें देखना है कि जब परमेश्वर इंसान को एक ऐसे ढांचे में उसने बना के रखा है, अगर कोई भी व्यक्ति उस ढांचे में से निकलने की कोशिश करता है तो यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय 10 वचन का जो वहां पे लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। ये व्यक्ति अब दूर देश में चला गया जहां पे उसको कोई भी जानता नहीं था। उसके ऊपर से, क्योंकि उसने इच्छा की कि मैं अपनी आजादी में जीऊंगा, इसलिए पिताजी मुझे तू मेरा जो हिस्सा बनता है वो दे दे। और वो सब कुछ लेके उस जगह पे चला गया जहां पे उसको कोई भी जानता नहीं था। ये जो दूरी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जब बच्चे की अपने बाप से दूरी हो जाती है तो वो पूरे तरीके से अपनी बर्बादी को समझ ले कि इसके बाद उसकी बर्बादी है, लेकिन शैतान उसको इस बात को समझने का मौका ही नहीं देता जब तक वो अपनी योजना उसके जीवन में पूरी नहीं कर देता, उसको बर्बाद नहीं कर देता। दूरी होने का मतलब कि वो साया जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार इंसान के लिए रखा है, मुकर्रर किया है, उसका इनकार करना। वो रिश्ता जो परमेश्वर ने जोड़ा है, उस रिश्ते से इनकार करना, यानी कि हर एक चीज परमेश्वर की इच्छा के विरोध में करना। अब ये जब पिता के निगरानी से दूर हो गया और फिर आगे लिखा है कि वो कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उसने उड़ा दी। संपत्ति को उड़ाने के लिए उसको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि
जैसा मैंने परसों वचन से आपको बताया था कि उसने इस जायदाद को पाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं की थी। वो इसके अभी योग्य भी नहीं हुआ था। उसको उसके अंदर स्वार्थ आ गया था, और अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था उम्र में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखकर उसने उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने का ये उपाय अपनाया। अजीजों, शैतान बहुत तरीके से इंसान को भरमाने की कोशिश करता है, और अगर इंसान चौकस नहीं है तो वो भरमाया जाता है। जो कुछ उसको संपत्ति में मिला, फ्री में मिला, कोई उसने मेहनत नहीं की। अगर मेहनत की होती, मेहनत से उसने वो जायदाद कमाई होती, तो वो उसको फजूल में उड़ाने से पहले जरूर विचार करता, लेकिन नहीं। शैतान ने उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसकी भावनाओं में ऐसा पर्दा डाल रखा था कि उसने किसी भी चीज की कोई भी परवाह ना करते हुए कुकर्म में गंदी से गंदी हरकत कर दी। क्योंकि उसके ऊपर से उसका प्रोटेक्शन का साया जो था, वो एक आदर का साया जो था, वो अब नहीं रहा। इस वजह से उसने बेधड़क होके, बेचिंत होके जो कुछ उसने करना था वो उसने कर लिया। और लिखा है, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उससे पहले लिखा, जब सब कुछ, जो कुछ उसने इकट्ठा किया था, लिखा है कि सब कुछ वो इकट्ठा करके और दूर देश में चला गया। अब वो ही सब कुछ जब वो खर्च कर चुका, जब सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। आज अकाल के बारे में हम सोचते हैं। अक्सर अकाल जो है, हम उसको अनाज के साथ ही जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम और ज्यादा इसकी गहराई में जाएं, अकाल का मतलब कमी। अब उस दूसरे मुल्क में, उसके जीवन में अपने पिता के प्रेम की कमी हो गई। दूसरे मुल्क में अपने परिवार के प्रेम की कमी हो गई। दूसरे मुल्क में अपने पिता का डर, भाई का डर, पड़ोसियों का डर, हर एक किस्म का डर जो है उसको कमी होगी, यानी कि अकाल पड़ गया। परमेश्वर के प्रेम का अकाल जब एक मनुष्य के ऊपर पड़ता है तो शैतान उसको बहुत बुरे से नाश करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, मैं ऑलमोस्ट हर रोज इस बात को दोहराने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं और आप इस बात को जान लें कि ये जो पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मुझे आपको उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, बुरे रास्ते से सुधारने के लिए, बुरी बातों से सुधारने के लिए और सारी चीजों से सुधार कर हमारे जीवन के लिए लाभ होने के लिए लिखी गई है। और ये अचानक से नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। इसलिए इसकी बहुत सी सच्चाइयां जो है, पापी इंसान को हजम करना गवारा नहीं होता। वो इसको हजम नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य को पाप से दूर रखता है, और पाप जो है मनुष्य को इस वचन से दूर रखता है। अजीजों, इस व्यक्ति ने अब सब कुछ गवा दिया, बुरे कामों में गवा दिया, और अब यहां पे लिखा है कि वहां बड़ा अकाल पड़ गया। अगर वो अपने घर में ही रहता, उसके ऊपर उसके पिता का प्रेम रहता,
उसके ऊपर उसके भाई का प्रेम रहता, उसका संबंध परिवार के साथ बना रहता, तो किसी भी तरीके से अकाल नहीं पड़ सकता था, यानी किसी भी चीज की घटी नहीं हो सकती थी। अगर मटीरियलिस्टिक चीजों की घटी हो भी जाती तो प्यार की घटी नहीं होनी थी, उनकी यूनिटी की उनको घटी नहीं होनी थी। लगातार उनका जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहता। अजीजों, आजकल की जो वायरस चल रही है, इसमें वो समय आ गया है जब बच्चे मां बाप की इज्जत करना, मां बाप की सेवा करना केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए भी छोड़ देते हैं। लेकिन मत भूले, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जैसा कोई बोएगा वैसा ही काटेगा। ये जो बात मैंने बोली है, इसके पीछे निर्गमन की किताब में जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हुक्म दिए, तब वहां पे लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर, इससे तेरी उम्र लंबी होगी और तू खुशहाल रहेगा। अजीजों, अगर इस वायरस से डरकर हमने अपने मां बाप को किसी भी तरीके से नीचा समझा या उनसे दूरी रखने की कोशिश की, तो मत भूले, शैतान जो है किसी भी तरीके से बख्शेगा नहीं, क्योंकि उसकी योजना ही यही है। सो हम किसी भी तरीके से अपने मां बाप से, अपने परिवार से दूर ना हो, और अगर हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं तो किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के नजदीक नहीं रह सकते। वचन में लिखा है, जिन्हें तुम देखते हो अगर उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो जिसे तुमने देखा नहीं है उससे हरगिज़ प्रेम नहीं करोगे। अजीजों, माँ बाप को हमने देखा है, भाई बहनों को हमने देखा है, अपने परिवार को हमने देखा है। जब से पैदा हुए हैं आज तक के जीवन में हमने इस बात को जाना है कि परिवार वालों ने क्या कुछ किया है, और अब एक ही सेकंड में सब कुछ मिट्टी में जब मिलाते हैं। अजीजों, ध्यान करें, वो शैतान कभी भी बख्शेगा नहीं। 15 वचन में लिखा है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के वहां जा पड़ा। क्यों उसके जीवन में ऐसी नौबत आई? क्यों? केवल और केवल इस वजह से कि उसने अपने पिता के प्रेम को हल्का जांचा, उस अपने पिता के प्रेम को उसने सही रीति से, गहराई से उसकी वैल्यू को नहीं समझा। इस वजह से अब वो दूसरे देश के निवासी के पास चला गया। अजीजों, उसके घर में जाके पड़ गया, ना जाने उसके गेट पे जाके गिर गया होगा या कैसे उसकी मिन्नत की थी। अपने अपने ही होते हैं। अगर एक ये लड़का जो है, ये बच्चा अपने मां बाप के घर में रहता तो किसी भी तरीके से ये बर्बाद ना होता। लेकिन अब जब इसने दूसरों का सहारा लिया, अजीजों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार हम ऐसी ही गलती करते हैं। अपने परिवार वालों को छोड़कर दूसरों की आस पड़ोस वालों को हम ज्यादा महत्वता देते हैं। मत भूले, वो हमारे अपने नहीं हैं। वो हमसे अगर प्रेम का व्यवहार भी करेंगे तो किसी ना किसी लालच से ही करेंगे। इस व्यक्ति का हम देखते हैं कि वो दूसरे देश में किसी निवासी के वहां जा पड़ा। उसने उसको क्या करा, कैसा व्यवहार था? उसने उसको सूरों को चराने का काम दे दिया। केवल यहां तक नहीं, उससे भी बढ़कर उसने उसके साथ व्यवहार जो किया वो ये है कि वो चाहता था कि सूर जो फलियां खाते हैं वो ही फलियां वो खाकर अपना पेट भरे। अजीजों, मैं आज ये बात अपने आप को और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं कि अपने बाप का साया हम किसी भी तरीके से ना खोएं।
ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर ने, इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने जब आदम को बनाया, उसने आदम के साथ उसकी पत्नी को भी बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया, वहां लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अगर कोई भी औरत अपने पति की इज्जत नहीं करती तो अजीजों, किसी भी तरीके से वो इंसान ये ना भूले कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अगर हमने परमेश्वर के बनाए हुए रिश्ते की कदर नहीं की तो हमारे जीवन में प्रेम का अकाल रहेगा। उस बात का अकाल रहेगा कि हम उस प्रेम को, उस रिश्ते को जिसने परमेश्वर ने मेरे लिए कायम किया था, उसको संभाल नहीं पाया। यहां लिखा है कि सूरों के साथ स्पष्ट बात यह है, अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए ही रहेंगे। अगर वो एक पल के लिए अपने बनेंगे भी तो केवल और केवल लूटने के लिए, किसी लालच के लिए कोई रिश्ता नहीं है। जिनके साथ रिश्ता है उनके साथ इंसान बहुत आसानी से तोड़ देता है। मेरा और आपका रिश्ता किसके साथ है? क्या हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ बना हुआ है? क्या परमेश्वर के प्रेम का हम आदर करते हैं? क्या परमेश्वर के कहने का हम आदर करते हैं? उसके हुक्मों का आदर करते हैं? अगर नहीं करते तो बर्बादी से हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा विरोधी इसी ताड़ में रहता है कि ये कब परमेश्वर की, अपने बाप की, अपने पति की, अपनी माता की बेकदरी करें और मैं इनका सत्यानाश करूं। यहां लिखा है कि उसमें ये सब कुछ होने के बाद एक बहुत अच्छा वचन यहां पे लिखा है, जब वह अपने आपे में आया। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर भोजन, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अजीजों, इतना ही उसके लिए रियलाइज करना काफी नहीं था। पहली बात तो यह है कि शैतान ने उसको ऐसा निचोड़ दिया कि वो इस स्थिति में आ गया कि उसको अपने किए हुए पे पश्चाताप होने लगा। अजीजों, अब मैं जो बात बोलने लगा हूं उसको ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के चेले, उसमें से एक चेले ने, यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ गद्दारी की। गद्दारी करने के बाद उसके प्रेम को 30 चांदी के सिक्कों में बेचने के बाद उसको पछतावा हुआ। उसको पछतावा हुआ। उस पछतावे को लेकर उसने क्या किया? अपने आप को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि पछतावे के बाद जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। वो क्या था? पछतावे के बाद पश्चाताप जरूरी था। उससे जो भूल हो गई उसके बाद में उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी था, जो कि इसने नहीं किया। इसके हाथ से 30 सिक्के भी चले गए और इसकी जान भी चली गई और इसने अपने आप का नुकसान किया। चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं जो धोखा देने वाले हैं, जो गद्दारी करने वाले हैं, जो प्रेम का इनकार करने वाले हैं। वो
इस बात को समझ के, मेरे प्रेम को समझ के वो हिदायत का जीवन पाए। यहाँ पे जब वो रियलाइज करता है, वो इस बात को कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, अपने आपे में वक्त ले आता है मेरे अजीजों, वक्त नहीं छोड़ता, किसी भी व्यक्ति को वो बख्शता नहीं है। वक्त जो है, कहां परिवार में एक खुशी रहती थी, कहां हर तरफ कभी इधर से बाप नजर आता था, इधर से भाई नजर आता था, इधर से कोई नजर आता था, इधर से सारे परिवार का माहौल नजर आता था। अब अकेला है, कहां बैठा है? सूरों में। क्यों? प्रेम की कदर नहीं की, उस रिश्ते की कदर नहीं की जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था। अब उसने रियलाइज किया, रियलाइज करने के बाद अगला कदम जो उसने लिया वो जरूरी है। हर एक पापी के लिए उस अपनी पुरानी स्थिति में जाने के लिए अगला कदम बहुत जरूरी है। 18 वचन में लिखा है, मैं उठकर, जहां पे वो बैठा था, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। क्या उसको इतनी उम्मीद थी कि मेरा पिता मुझे स्वीकार कर लेगा? उठ के अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा, उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरा पिता जैसा मैंने उसके साथ व्यवहार किया है वो अब मुझे एक्सेप्ट करेगा। मैं उससे कहूंगा, पिताजी, जब उसने अपना हिस्सा लेना था तब पिताजी नहीं कहा, तब उसने कहा, हे पिता। अब यहां पे कह रहा, पिताजी। ऐसी ठोकरें खा खाकर अब उसको अकल आ गई और अब ये बाप की इज्जत करना सीख गया। अब कह रहा है, मैं उठ के अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में। अब उसको रियलाइज हुआ, अब उसको पता लगा कि मेरे पिता के ऊपर भी किसी और का भी अधिकार है। मेरे पिता को जो उससे ऊपर अधिकार रखने वाला है, उसने मेरे पिता को मेरी निगरानी के लिए, इस संसार में मेरी निगरानी के लिए रखा। मैंने उसको ठुकरा दिया। उठकर मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, उससे कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अजीजों, बहुत पाप। हम ठोकरें खाकर रियलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे एक कहावत है, रस्सी तो जल गई लेकिन उसके वट जो है वो खत्म नहीं हुए। किसी भी तरीके से वो जो उसको घुमाया गया है, उस रस्सी के अंदर जो वट हैं वो चलने के बाद भी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो उसको बार बार याद आती है। उसके विवेक में उसका बुरा जो व्यवहार है वो याद आता है। कई बार परमेश्वर ने जो हमारे लिए अधिकारी ठहराए हैं, जो परमेश्वर ने हमारे रिश्ते ठहराए हैं, अगर बाप बीमार हो गया तो बच्चे बहुत बार ये कह देते हैं, पता नहीं कब ये बुढ़ा, कब ये बुढ़ी हमारा पीछा छोड़ेगा। अजीजों, मत भूलें, और एक इंसान के ऊपर समय आएगा, और यहां पे अब इसने सब अपनी सारी संपत्ति ले ली, सूरों के बीच में बैठ गया। अब इसको याद आया, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, वहां मेरे पिता के नौकर जो हैं वो पेट भरकर भोजन खाते हैं और फिर भी उनकी प्लेट में बच जाता है। यहां मैं भूखा मर रहा हूं। मैं उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा, मैं, हे पिताजी, मैंने
स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर जो है वो हमारी काबिलियत को नहीं देखता, वो उस रिश्ते को देखता है जिस रिश्ते में परमेश्वर ने हमें डाला है। मैंने बुराई की है कि अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? अगली बात क्या कह रहा है? पश्चातापी मन से क्या कह रहा है? मुझे एक मजदूर के समान ही रख ले। अजीजों, किसी भी तरीके से जो पुत्र है वो बाप के घर में मजदूर नहीं हो सकता। बाप का प्रेम उसको किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकता। उसी तरीके से मेरे और आपका स्वर्गीय पिता जो है, हमारी हर एक गुस्ताखी के बावजूद भी वो हमें नहीं छोड़ता। उसका प्रेम हमसे, हमारे साथ बना रहता है। हमारे पास जो भी कुछ है वो उस परमेश्वर का दिया हुआ है। भले हमने उसके सारे वरदानों को गवा दिया है, उसकी सारी भलाइयों को हमने भुला दिया है, लेकिन फिर भी उसने आज हमें मौका दिया है कि इस वचन के द्वारा लूका 15 और उसके 11 से लेके इस आगे अगले वचनों तक हम सीख ले। हो सकता है कि इन सारी बातों ने किसी ना किसी तरीके से मुझे उस बात को, आप में से किसी को इस कमी को दिखाया हो। पश्चाताप करें और उससे कहें कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे तू क्षमा कर। वो आपको गले लगाएगा। आने वाले दिनों में, अगले वचनों में हम देखेंगे कि वो किस रीति से अपने पहले जैसे प्रेम को प्रकट करता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचनों में लगातार बने रहें, बढ़ते जाएं। उसके बगैर कोई भी हमारा नहीं। हर एक तरफ से हमें ठोकर मिल सकती है, वो ही एक जगह है जो हमें सुकून देता है। वो कंफर्ट जोन है हमारे लिए। उससे हम कभी भी दूर रहने की कोशिश ना करें। दूरी का मतलब परमेश्वर के साए से, उसके शेल्टर से, उसके अनुग्रह से दूर हो जाना। कभी ऐसी गलती हम ना करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।